हाँ जी, हमारे साथ जो हैं समाज सेवी अनिल सीटू जी हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अनिल सीटू जी। आप सभी सोनीपत वासियों को दीपावली के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दीपावली का पर्व आप सभी के लिए हर्ष उल्लास से भरा पर्व हो। आप इस दीपावली के पर्व पर अपने परिवार के साथ ये पर्व खुशहाल होकर मनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ इस दीपावली के पर्व पर आप सभी स्वस्थ रहें, कोरोना की और ये डेंगू की महामारी से बचते हुए अपने इस दीपावली के महापर्व को बड़े हर्ष उल्लास से मनाएं। जय हिंद, जय भारत। हमारे यहाँ पहुँच रहे हैं और वो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए और सबके दीपावली की देने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। करेंगे कि चुनाव के अंदर जो एलनाबाद के मतदाता हैं वो गठबंधन की सरकार को वोट की चोट से हराने का काम करें और कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम। जिस प्रकार से सर बॉर्डर पे बैरिकेड्स हटाए जा रहे हैं और कुछ समाधान की आशाएं नजर आ रही हैं, लेकिन जिस प्रकार से किसानों के सुर बदले नजर आते हैं, आप क्या कहें? जो ये सारा गतिरोध बना वो पूरी तरीके से केंद्र सरकार जिम्मेदार है उसके लिए। जब किसान जब चले थे तो केवल रामलीला ग्राउंड में जाना चाहते थे। रामलीला ग्राउंड वो ग्राउंड है जिसमें बड़ी बड़ी सरकारों के खिलाफ आंदोलन हुए, जयप्रकाश नारायण आंदोलन से लेकर अन्ना हजारे आंदोलन तक। हमेशा देश में कोई भी सरकार रही है विपक्ष को वो सरकारी संपत्ति है, किसी पार्टी की संपत्ति नहीं है रामलीला उस समय। लेकिन किसानों को रोका गया बैरिकेडिंग के माध्यम से, उनको दिल्ली के सीमाओं पर बैठने में मजबूर किया गया। वो कोई दिल्ली की सीमा पर बैठने के लिए नहीं चला था किसान। तो ये जो गतिरोध बना है इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के, तो केंद्र सरकार को यह पहल करके किसानों से बातचीत करके उनकी मांगों को मानते हुए इनका समाधान जल्द से जल्द करना चाहिए। इससे आम आदमी को भी बड़ी तकलीफ है, दिक्कत है और किसान बहुत इससे तकलीफ सही है। पिछले एक साल किसान की फसल सर मंडी में भी जो है बेकदरी हो रही है और जहाँ खेत में भी उसका पानी भरा होने के कारण वहाँ पे बुरा हाल है। आज हम ये जल भराव को लेकर दोबारा से आज हम कहना चाहते हैं, इसमें सोनीपत जिले के भी बहुत सा इलाका ऐसा है जहाँ बहुत जिनमें अभी तक पानी खड़ा है, फसल बर्बाद होगी और खरीफ की नींज और रबी की जो बुआई होनी थी, गेहूं की बुआई होनी थी, जब तक वो पानी पूरी तरह नहीं निकलेगा तब तक बुआई पे भी आज एक
प्रश्न चिन्ह लग गया है। ऐसे में हमने जो शुरू में मांग करी थी कि स्पेशल गिरदावरी हो और मुआवजे की घोषणा हो, और जहां फसल बीमा योजना है वो उस फसल बीमा योजना के अनुरूप जहां नहीं है वहाँ सरकार मुआवजे के रूप में कहीं 30,000 के हिसाब से प्रति एकड़, कहीं खराबा है तो उस हिसाब से किसानों को कंपनसेट करें, हमने मांग करी थी। लेकिन सरकार ने सूखी गिरदावरी घोषणा करी और एक्चुअली में वो गिरदावरी भी नहीं हुई। ऑन द ग्राउंड जो है वो उनको गिरदावरों को भेजा जरूर गया था, लेकिन जो एक सरकारी गिरदावरी होती है जो रिकॉर्ड में आती है वो अभी तक स्पेशल गिरदावरी नहीं हो पाई। तो इसमें ये मुआवजा देंगे कि नहीं देंगे, अगली फसल का देंगे कि नहीं देंगे, इनकी नीयत ठीक नहीं लगती सरकार की। कल भी हुड्डा साहब जुलाना हल्के में गए थे, जींद में कई गाँव के में जाके उन्होंने जल भराव की स्थिति का मुआयना किया। आज भी इस कार्यक्रम के बाद मैं जाऊंगा जो है अपना खरखोदा और भादुगढ़, मानरोठी, कई गांव के अंदर जो है जहां जल भराव की सिचुएशन है उसको हम देखेंगे। तो हम किसान के साथ हैं। सरकार ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा आप लोग के माध्यम से मैं इसलिए थोड़ा इसमें डिटेल में बता रहा हूँ कि किसान आज चौतरफा मार झेल रहा है। खाद की, DAP की मार आपने देखा, लाइनों में लग के इतनी शॉर्टेज हो गई कि किसानों की जान चलेगी बहुत। ऐसी स्थिति बनी, लाइन में 3-3, 4-4 दिन से लगते हैं। खाद की शॉर्टेज, खरीद हो नहीं रही, MSP मिला नहीं, ना बाजरे पे मिला, धान पे कंडीशन रख दी कि भाई प्रति एकड़ केवल 25 क्विंटल, कभी इतनी कंडीशन नहीं थी। पिछले साल भी 33 क्विंटल खरीदी जाती थी। तो सरकार जब ना खरीद कर रही, ना पूरा समर्थन मूल्य मिल रहा, ना खाद की ज़्यादा, तो चौतरफा मार आज। और उसके बाद कम से कम जल भराव से निकासी जरूर हो तुरंत, ताकि बुआई हो सके। सर, यहाँ सोनीपत में निगम में जिस प्रकार का कार्य आपकी मेयर की जो सरकार है वो कर रही है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों और पार्षदों के बीच में टकराव देखने को मिलता है और कार्य नहीं हो पाते हैं। और आजकल एक समिति भी बनाई गई है पार्षदों के द्वारा, तो आप क्या कहेंगे सोनीपत? देखिए, हमारी जो टीम है, जो हमारे विधायक हैं सुरेंद्र पवार जी, उनके नेतृत्व में हमारे जो मेयर हैं निखिल मदान जी, और जो हमारे सभी पार्षदों की जो टीम है, वो एक बड़ी भावना से लोगों ने उनको जनादेश दिया है। क्योंकि सोनीपत का जो इतना नुकसान, जो पिछले समय में जिस तरीके का कार्यशैली रही, जो यहाँ से पूर्व में हमारी विधायक थी, जो मंत्री थी, उनके माध्यम से, और जो जिस तरीके से काम, जो परिषद का काम जो देखा गया पिछले दिनों में, स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। और इसको सुधारने की भावना से लोगों ने एक बड़ा जनादेश हमें दिया। बड़ी अच्छी टीम है और ये टीम चाहती है काम हो सोनीपत, और अपनी तरफ से भरसक प्रयास दिन और रात लग के ये टीम प्रयास कर रही है। इसमें सरकार की नीयत तो आप सबको पता है। सरकार ये देख के खुश नहीं है कि काम हो, सोनीपत की बात हो, इस इलाके की बात हो। सरकार कहीं ना कहीं एक राजनीतिक ईर्ष्या रखती है, ऐसा दिखाई देता है। तो मैं मगर प्रशासन के अधिकारियों से कहना चाहता हूँ कि सरकारें आनी जानी है, ये सरकार ज़्यादा लंबी टिकने वाली नहीं है। हरियाणा में लोगों का विश्वास इससे उठ चुका है। प्रशासन हमारे निगम की पूरी टीम का सपोर्ट करे और काम करे, वही उनका दायित्व है कि जन सेवा के अंदर वो कोई अड़चन ना अड़ाए, लेकिन सहयोगी बने। और नहीं तो हम जो प्रशासनिक अधिकारी इस तरह से कोई अड़चन अड़ाने का काम करेगा, हम उनकी सारी रिपोर्ट कार्ड अपने पास रखेंगे, सरकारें बदलेंगी, उनका भी हिसाब किताब तय किया Yeah.
बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत सेल्फी ना हो बहुत रही, 1 घंटा हो गया जितने फोन उठा रही है। मुंह उठा रही है फोन में। हमारे सभी जिलों की गर्दन माननीय MP साहब से मुफीदा हमारे बीच पहुंचे हैं और आज हमारी सभी प्रजा एक ही दिल में मानने की तमन्ना है प्रजा की क्या जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? महिला शक्ति आगे होनी चाहिए, अपना रास्ता निकलने का नाते। नारी शक्ति जिंदाबाद। आइए जनता की क्या तमन्ना है। उजागर उजा। काम कौन कर दे